ये है लखीसराय जंक्शन और यहाँ से लगभग 5.5 किलोमीटर की दूरी पे है बिहार का प्रसिद्ध अशोक धाम। ये रहा अशोक धाम का प्रवेश द्वार। तो आइए जानते हैं इस धाम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ और देखते हैं कि मंदिर परिसर और मंदिर कितना भव्य और कितना खूबसूरत बना हुआ है। गंगा, क्यूल और हरिहर नदी के ट्राई जंक्शन पर स्थित है इंद्र दमनेश्वर महादेव मंदिर, जिसे ही अशोक धाम के नाम से जाना जाता है। इस स्थान पे ऐसे तो 5 मंदिर हैं, लेकिन 3 प्रमुख हैं। ये रहा महादेव का मंदिर, बीच में नंदी महाराज का भी एक मंदिर यहाँ पे है और ये तीसरा माता पार्वती का मंदिर है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही भव्य। इस मंदिर को बिहार का देवघर का उपमा भी दिया जाता है, क्योंकि सुल्तानगंज जाने के क्रम में कांवरिया लखीसराय जंक्शन उतरते हैं और इसी क्रम में लखीसराय जंक्शन से कुछ ही दूरी पर स्थित अशोक धाम में कांवरिया आते हैं, बाबा का दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, कुछ देर आराम करते हैं। इसके बाद सुल्तानगंज होते हुए देवघर को प्रस्थान करते हैं। यही कारण है कि अशोक धाम का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इस मंदिर में पूरे सावन कांवरियों की भीड़ लगी रहती है। ये रहा प्रवेश द्वार। मंदिर तो बड़ा है और मंदिर परिसर भी बड़ा है। शिवरात्रि के दिन यहाँ 1 लाख से भी ऊपर शिव भक्त पहुँचते हैं, दर्शन पूजा करते हैं और बाबा का आशीर्वाद लेके जाते हैं। यहाँ पर मुंडन कराने के लिए भी बहुत सारे लोग सालों भर आते रहते हैं और विवाह समारोह भी इस स्थान पे बहुत होता है। मंदिर के गर्भगृह में जो एक बड़ा शिवलिंग स्थापित है, उसके पीछे एक रोचक कहानी है। इस कहानी को जानने के लिए चलना होगा वर्ष 1977 में। 7 अप्रैल 1977 को 12 वर्ष का एक गाय चराने वाला बालक, जिसका नाम था अशोक, इस स्थान पर अपने दोस्तों के साथ एक स्थानीय खेल सतघरवा खेल रहे थे। इस खेल में ज़मीन पर गड्ढा किया जाता है। जब बालक अशोक कई स्थानों पर गड्ढा किए तो उन्हें काले रंग का एक पत्थर दिखाई पड़ी। बालक ज़मीन को और नीचे खोदा, परंतु वह पत्थर निकल नहीं पाया उनसे। मंदिर के ठीक दाएं तरफ एक चबूतरा जैसा निर्माण किया गया है और इसी स्थान पे आप नारियल फोड़िए, धूप दीप जलाइए, क्योंकि मंदिर इससे सुरक्षित रहेगा। तो अगर नारियल फोड़ना हो तो यहीं पे आना होगा आपको और यहीं पे धूप दीप ये सब जलाना है। ये रहा मंदिर से पीछे का निकास द्वार। जब भीड़ ज़्यादा रहती है तो सामने से प्रवेश कीजिए और पीछे से मंदिर से बाहर निकल जाइए, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके, क्योंकि इस मंदिर में भी सोमवार को बहुत भीड़ लगती है। स्टील के बने इस रेलिंग को देख करके यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शिव भक्त इस मंदिर में कितनी संख्या में आते होंगे, कितना भीड़ रहता होगा इस मंदिर में। जब बालक अशोक से वह काला पत्थर बाहर नहीं निकल पाया तो वह जाकर के स्थानीय लोगों को बताएं। तभी आसपास के ग्रामीण उस स्थान पर आए और खुदाई शुरू की। तब जाकर के एक बड़ा शिवलिंग इस स्थान पे मिला और फिर कुछ वर्षों बाद इस मंदिर का निर्माण उसी स्थान पर किया गया। ये रहा प्रवेश द्वार। तो अब चलते हैं और भोलेनाथ का दर्शन करते हैं। यह स्थान 8वीं शताब्दी से ही पूजा का केंद्र रहा है। पाल साम्राज्य के 6ठे सम्राट नारायण पाल ने इस शिवलिंग का नियमित पूजा की शुरुआत किए थे। 12वीं शताब्दी में राजा इंद्रधुम्न द्वारा इस स्थान पर एक मंदिर का निर्माण करवाया गया था। बाद में उस मंदिर को विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा तोड़ दिया गया था। अब हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल गर्भगृह के नज़दीक और ये रहे बाबा भोलेनाथ। हर हर महादेव की जय। ये वही शिवलिंग है जिसे बालक अशोक ने खोज किए थे और उन्हीं के नाम पर इस स्थान का नाम अशोक धाम रख दिया गया। ये वही अशोक बाबा हैं जिन्होंने शिवलिंग की खोज की थी। जुट गए, कोरोना खाने जैसे लग गए। उसके बाद भीड़ भाड़ चलना चालू हो गया। 7-4 अब चलते हैं माता पार्वती का दर्शन कर लेते हैं पार्वती मंदिर में। 11 फरवरी 1993 को जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य जी ने मंदिर परिसर के पुनर्गठन का उद्घाटन किए थे। एक बार माता पार्वती के मंदिर से भोलेनाथ का मंदिर और नंदी महाराज के मंदिर को दर्शन करते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मनभावक। ये रहा सामने गर्भगृह। गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, सामने माता पार्वती के दर्शन होता है और ये बाबा गणेश और इस साइड में सेनापति कार्तिकेय
तीनों यहाँ पे विराजमान हैं मूर्ति के रूप में। और यहाँ पे शीशा लगा दिया गया है कि लोग अक्षत, फूल, पानी ये सब न चढ़ाएं, मूर्ति खराब हो जाती है इससे। नीचे में एक विग्रह बनाया गया है, आप उसका पूजा कीजिए, उस पे जल चढ़ाइए। वर्तमान में जो मंदिर और भवन है उसका निर्माण 15 नवंबर 2002 को श्री इंद्र दमनेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट के तहत शुरू हुआ था और ये बन के तैयार है। ये अन्नपूर्णा भोजनालय मंदिर परिसर में ही है। यहाँ 50 रुपये में दाल भात सब्जी या पूड़ी सब्जी भरपेट खाने के लिए आपको मिल सकता है, तो खाना भी खा सकते हैं यहाँ।